फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। मैलानी बहराइच के बीच में चलने वाली कई ट्रेनों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। वो ट्रेनें जो मीटर गेज ट्रैक पर चलती हैं। विस्टाडोम से संबंधित चलने वाली ट्रेन के बारे में भी जानकारी लेकर आए हैं। इसके अलावा जो बहराइच से नेपालगंज के बीच में चल रही अनारक्षित स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन है, उसके बारे में भी जानकारी लेकर आए हैं। तो काफ़ी ढेर सारी जानकारी इस वीडियो में है। वीडियो को पूरा जो देखेगा, अन्यथा ज़रूरी जानकारी आप लोग मिस कर जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ फिर आप लोग वही चीज़ कमेंट्स में करते हैं। इस वजह से मैं उन कमेंट्स का जवाब नहीं देता हूँ। तो पहली जानकारी ये है, मैलानी से बिछिया के बीच में जो 05319/20 नंबर की विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन चलती थी, उसमें अब विस्टाडोम कोचेज़ नहीं लगाए जाएंगे। रेलवे ने उसमें रिजर्वेशन बंद कर दिए हैं। रिजर्वेशन किस कारण से बंद किए हैं हम आप लोगों को बता देते हैं। पहली बात तो एक तो मैलानी से कनेक्टिविटी नहीं अच्छी है लखनऊ की या किसी अन्य स्थान से। दूसरी बात, जो मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। और तीसरी बात, यात्रियों की संख्या भी बहुत कम है। चौथी एक बात और भी बताना चाहेंगे, किराया भी ज़्यादा है। 265 रुपये 107 किलोमीटर की दूरी का जो किराया है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जंगल तो केवल 50 से 60 किलोमीटर के करीब में ही पड़ता है। और लेकिन जो किराया रखा गया है 265 रुपये, वो बहुत ज़्यादा है। 200 रुपये के अंदर ये किराया होना चाहिए था, जिससे कि यात्री आसानी से वहन कर सके, क्योंकि जब इतनी दूर से आएंगे तो ऑलरेडी पहले से ही उनका इतना खर्चा हो जाएगा। फिर थोड़ी सी दूरी के लिए 265 रुपये किराया खर्च करना, ये समझ से परे है। तो इस वजह से ये जो विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन है, ये रेलवे के लिए एक तरह से घाटे का सौदा साबित हो रही है। फ़ायदा अगर कराना है तो कुछ अच्छी स्कीम लानी चाहिए, मैलानी से कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूँगा कि मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर कोई भी होटल नहीं है, जिससे कि वहाँ पर रुका जा सके, ठहरा जा सके। ट्रेन का समय ही ऐसा है कि सुबह 7 बजे चल देती है। तो कैसे यात्री वहाँ पर पहुँचेंगे? या तो एक दिन पहले पहुँचे तब वहाँ पर स्टे करें। स्टे करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से ये जो पर्यटन के लिए विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन चलाई गई है, ये घाटे का सौदा साबित हो रही है। एक बात और भी बताना चाहूँगा, अब मैलानी से बिछिया के बीच में ये विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन चलाई जा रही है, तो इसको कम से कम आगे तक बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि जो आम यात्री भी हैं वो आगे तक यात्रा कर सके, बहराइच तक या नानपारा तक आसानी से पहुंच सके। मिहींपुरवा तक चला देते तो कम से कम आगे तक लोग यात्रा कर सकते थे, बहराइच तक आसानी से पहुंच सकते थे, क्योंकि उसके बाद कनेक्टिविटी अच्छी है। बिछिया से भी हालांकि रोड शुरू हो जाती है, वहाँ से भी है, लेकिन थोड़ा और आगे अगर ये ट्रेन बढ़ाई जाती तो जो कतरनिया घाट का जंगल है वहाँ का भी लोग मज़ा ले सकते थे। दूसरी बात, इतनी सुबह ये ट्रेन चलती है 7 बजे के करीब में, तो जब दुधवा से ये ट्रेन गुजरती है तो जानवर बहुत ही कम निकलते हैं, बहुत ही कम जानवरों का दीदार हो पाता है, या वन्य जीव जो ट्रैक के पड़ोस से गुजरते हैं। तो ऐसे में यात्रियों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो कटिंग जिसमें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 6, 7, 12, 13, 14 फरवरी को रिजर्वेशन सस्पेंडेड है, टिकट बुक नहीं कराए जा सकते हैं। तो वही बात मैं कह रहा था कि मैलानी में रुकने के लिए होटल की व्यवस्था नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। मैलानी से बिछिया के बीच में जो ये विस्टाडोम कोच वाला किराया है, ये भी अत्यधिक है, जिसे पैसेंजर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और पर्यटन कम लोग मज़ा भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवर हर समय नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब बिछिया से मैलानी के बीच में चलने वाली 05319 नंबर की ये जो ट्रेन है, तो 7 तारीख से ये थोड़े से बदले समय में चलेगी, यानी कि बीच के स्टेशनों में समय में परिवर्तन किया गया है। तो ये बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, ट्रेन तो चलती रहेगी विस्टाडोम कोच वाली, लेकिन उसमें विस्टाडोम कोचेज़ नहीं लगाए जाएंगे, और जिसका लाभ केवल मैलानी से बिछिया तक ही मिलेगा। तो उसमें आप लोग अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो मैलानी से बहराइच के बीच में विशेष गाड़ी चलती है 05361, उसके समय में भी परिवर्तन किया गया है नानपारा के बाद से। तो अभी जो समय लगता था तो वो 4:30 बजे तक पहुंच जाती थी ट्रेन बहराइच, अब इसको 4:45 बजे के करीब में कर दिया गया है। तो एक छोटा सा परिवर्तन किया गया है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एक और बात भी जानकारी देना चाहूँगा कि नानपारा से नेपालगंज रोड से बहराइच के बीच में जो 05358
नंबर की विशेष गाड़ी चलती है उसके समय में भी परिवर्तन किया गया है। पहले ये ट्रेन दोपहर में 3 बजे के करीब में छूटती थी और अब इसके समय में परिवर्तन किया गया है। अब ये ट्रेन 10:30 बजे ही चल दिया करेगी और 1:30 बजे के करीब में बहराइच रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाया करेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।